हेलो ट्रेडर भाई लोग, आप सभी लोग का आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और यहां पर है ना, मैं आप सभी लोग को लाइव मार्केट के अंदर है ना लर्निंग देने वाला हूं कि क्या ऐसी गलतियां करते हैं ट्रेडर लोग जिसकी वजह से है ना वो लोग लॉस में रहते हैं। वो लोग लॉस में क्यों रहते हैं और ये जो नए ट्रेडर आते हैं यानी कि बिगनर के लिए भी ये वाली जो गलतियाँ है ना, इसको मैं बताने वाला हूँ। जो भी है ना यहाँ पर नए ट्रेडर हैं वो लोग भी है ना इस गलतियों को है ना सुधारते नहीं, यानी कि इस दो रूल को फॉलो ही नहीं करते, जिसकी वजह से है ना वो लोग यहाँ पर लॉस में रहते हैं। समझ गए? तो क्या ऐसी ये दो गलतियां हैं जिसको वो लोग सुधार लेना चाहिए। तो यहाँ पर है ना आप सभी को मैं लाइव मार्केट के अंदर समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर है ना, मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं लिया। देखो अभी तक है ना यहाँ पर मैंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाया। देखो यहाँ ऑर्डर के अंदर भी देख लो, कोई भी यहाँ पर है ना मैंने अभी तक ट्रेड नहीं लिया। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो इसके पीछे का रीज़न मैं आप लोग को बताता हूँ। मार्केट अभी भी अगर देखें ना तो यहाँ से देखो, यहाँ से है ना कम से कम है ना यहाँ पर कितनी 80 पॉइंट और ऊपर देखे तो कितनी 100 पॉइंट के आसपास चली गई मार्केट। यहाँ नीचे से ना 100 पॉइंट ऊपर चली गई, मगर यहाँ पर है ना मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं लिया। इसके पीछे का रीज़न मैं आप सब लोग को बताता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरा है ना यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं बना। समझ गए? कोई भी सेटअप नहीं बना जिसकी वजह से मैं ना यहाँ पर ट्रेड ही नहीं लिया। समझ रहे हैं? कोई भी सेटअप नहीं बना जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। तो जो नए बिगनर ट्रेडर लोग हैं वो लोग क्या गलतियाँ करते? वो लोग है ना, अगर सेटअप नहीं बन रहा है, कोई भी यहाँ पर सेटअप नहीं बन रहा है। अभी देखो कितनी बज रही, 9:51 हो गई है, अभी तक यहाँ पर मेरा कोई सेटअप नहीं बन रहा है। और जो बिगनर ट्रेडर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, अगर सेटअप नहीं बन रहा उन लोगों का, अगर मार्केट ऊपर जा रही है और उन लोगों का कोई भी सेटअप नहीं बना, फिर भी यहाँ पर है ना ट्रेड ले लेंगे। समझ गए? बिना सेटअप बने यहाँ पर है ना ट्रेड ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है यहाँ पर है ना। हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि जब तक तुम्हारा सेटअप नहीं बनता है मार्केट के अंदर, जब तक तुम्हारा सेटअप नहीं बनता, चाहे मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चली जाए या 500 पॉइंट नीचे गिर जाए, अगर सेटअप नहीं बन रहा तुम्हारा तो यहाँ पर है ना ट्रेड कभी भी मत लेना। आप सभी लोग कभी भी ट्रेड मत लेना। समझ गए? आप लोगों के अंदर है ना ये दो चीज़ें होना चाहिए। कौन सी वाली? सबसे पहले आप लोगों के अंदर है ना पेशेंस होना चाहिए। यानी कि मार्केट के अंदर अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस यानी कि अगर आप लोगों का सेटअप नहीं बन रहा, आप लोगों का अगर सेटअप नहीं बन रहा है तो वहाँ पर है ना आप सभी लोग वेट करो। यहाँ पर है ना वेट करो आप लोगों का सेटअप बनने का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उल्टे सीधे ट्रेड ले लेते हैं और यहाँ पर है ना बहुत सारा लॉस कर देते हैं। यानी कि सेटअप बनने से पहले 2-3 ट्रेड ले लेते हैं और यहाँ पर लॉस मतलब कर लेते हैं। और जब सेटअप बनता है तब उन लोगों के पास कैपिटल ही नहीं बचता वापस से ट्रेड करने के लिए। समझ गए? कैपिटल ही नहीं बचता है, तो उससे पहले यहाँ पर है ना उल्टे सीधे ट्रेड लेके यहाँ पर है ना लॉस कर देते हैं। तो तब तक तुम्हारा सेटअप नहीं बन रहा, जब तक आप सभी लोग है ना यहाँ पर ट्रेड ही मत लो। समझ गए? चाहे मार्केट कितनी भी ऊपर या नीचे चले जाए, अगर यहाँ पर सेटअप नहीं बन रहा तब तक आप लोगों को है ना यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना। मैं यहाँ पर ट्रेड कैसे लेता? अगर मैं यहाँ पर अगर ट्रेड लेता तो कब लेता मैं पता है? मैं हमेशा है ना 2 कैंडल के ऊपर काम करता हूँ। समझो? 2 कैंडल के ऊपर काम करता हूँ हमेशा। एक है शूटिंग स्टार, समझ रहे हैं? यहाँ पर है ना एक है शूटिंग स्टार और दूसरी है हैमर कैंडल। और हैमर कैंडल जब भी सपोर्ट पे बनती और यहाँ पर है ना मेरा कुछ कंडीशन है, यहाँ पर मैं जिस रूल को फॉलो करता, हैमर कैंडल जब सपोर्ट पे बनती उसके बाद में मुझे कंफर्मेशन लेने के लिए मतलब सब कुछ देखना पड़ता है कि कंफर्मेशन दिया तो मेरा एसएल कितना आ रहा है, कहाँ तक टारगेट मिला। उसके बाद में मैं यहाँ पर हैमर कैंडल पे ट्रेड लेता। समझ गए? ऐसा नहीं कि हैमर बन गई उसके बाद में ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं लेता हूँ मैं। समझ रहे? तो यहाँ पर है ना जब भी आप लोग ट्रेड ले रहे हैं तो अपने सेटअप के ऊपर काम करिए। अपना जो भी सेटअप है तुम्हारा, जो भी सेटअप है XYZ, जो भी तुम्हारा सेटअप है, चाहे इंडिकेटर पे ट्रेड लेते हो या वॉल्यूम देख के लेते हो या ऑप्शन चेन देख के लेते हो या प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, यहाँ पर जो भी तुम्हारा सेटअप है वो सेटअप बनने के बाद में ही तुम लोग यहाँ पर ट्रेड लो। सारा कंफर्मेशन होने के बाद में यहाँ पर ट्रेड लो। समझ गए? इतना पेशेंस होना चाहिए आप लोगों के अंदर। बहुत सारे लोग के है ना पेशेंस नहीं रखते, यानी कि ट्रेड के अंदर ना पेशेंस ही नहीं रखते। तो पेशेंस होना चाहिए आप लोगों के अंदर। अगर कोई ट्रेड तुम्हारा लॉस में जा रहा है, मान लो तुम्हारा सेटअप बन गया और सेटअप बनने के बाद में कोई तुम्हारा जो मतलब ट्रेड है वो लॉस के अंदर जा रहा है और तुम्हारे को पता चल गया है कि यहाँ पर है ना ये कंडीशन है जिसकी वजह से ना यहाँ पर लॉस में जा रहा हूँ मैं, तो इसको काटना पड़ेगा मुझे। अगर ज़रा से भी दिमाग के अंदर आया कि ये मेरा ट्रेड है ना गलत हो गया, तो उसको फटाक से काट दो भाई, फटाक से काट दो और दूसरा ट्रेड ले लेंगे। समझ गए? इसको ज़रा से भी दिमाग में अंदर आ गया कि इस ट्रेड के अंदर मुझे बड़ा लॉस हो सकता है, तो उसको फटाक से काटो। समझ गए? इतना पेशेंस होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई ट्रेड तुम्हारा सही हो गया भाई लोग, कोई ट्रेड तुम्हारा सही हो गया, तुम्हारे डायरेक्शन में जा रहा है और वहाँ पर है ना प्रॉफिट हो रहा है और तुम्हारे को लगता है कि यहाँ पर है ना एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, तो उसको क्या करो, उसको है ना ट्रेल मारते मारते है ना बड़ा प्रॉफिट तक ले जाओ। समझ गए? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लॉस अगर उन लोगों का 1000 रुपये हो रहा है, यहाँ पर 1000 रुपये लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर है ना इसको काटेगा नहीं,
यहाँ पर खड़ा रहेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1000 रुपये लॉस हो रहा था उसको यहाँ पर है ना खड़ा रहेंगे, रहने वाले ये लोग, अगर लॉस हो रहा है 1000 रुपये का तो। मगर अगर प्रॉफिट हो रहा, अगर प्रॉफिट मान के चलो यहाँ पर है ना 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा, मान के चलो, एक सेकंड है ना, यहाँ पर है ना मान के चलो उन लोगों का 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा, तो ये लोग क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को ना फटाक से काट देंगे। यानी कि प्रॉफिट के अंदर है ना इनको कोई पेशेंस ही नहीं है, इसको है ना बड़ा प्रॉफिट ले जाने के लिए उन लोग के अंदर ना कोई पेशेंस ही नहीं है। तो जब प्रॉफिट दिखाने लगता है 200 300 500, उसको फटाक से काट देते हैं। यानी कि जैसा प्रॉफिट दिखाए 3 4 500, तो इसको ना फटाक से काट देंगे। मगर लॉस अगर 2000 भी दिखा रहा है यहाँ पर, या तो फिर यहाँ पर 5000 भी दिखा रहा है ना, इसको काटेगा नहीं, वो काटेगा नहीं, वो सोचेगा कि मार्केट अभी जाएगी वापस से रिकवर होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी तुम्हारा लॉस हो रहा तो उसको ना फटाक से काटो। एक रूल इसको ज़रूर फॉलो करना। और दूसरी बात मैं यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर ना दूसरी बात कौन सी है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरी बात है यहाँ पर है डिसिप्लिन। यानी कि जब भी आप लोग मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं ना भाई लोग, मार्केट के अंदर अगर काम करें ना, तो आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लोग सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं कोई ट्रेडर, तो इन लोगों के अंदर ना ये दो नाम की कोई चीज़ ही रहती नहीं है, समझ गए। इनको पता रहता है कि हमारे को डिसिप्लिन होकर काम करना है, इनको पता रहता है कि हमारे को पेशेंस रखना है, मगर इसको है ना वो लोग है ना फॉलो ही नहीं करते, समझ गए। उनको पता रहता है मगर फॉलो नहीं करते। अगर आप सभी लोगों ने ये दो गलतियाँ भी अगर सुधार लिया ना भाई लोग, तो यहाँ पर है ना आप लोग है ना आने वाले समय में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ। डिसिप्लिन का मतलब है, अगर जो भी आप लोगों ने इस मार्केट के अंदर जो भी आप लोगों ने रूल बनाया कि मुझे डेली का 1000 रुपये लॉस करना है, मान के चलो तुम डेली का 1000 रुपये लॉस ले रहे हो, मान के चलो मैक्सिमम, चाहे ये एक ट्रेड के अंदर हो जाए या 2 ट्रेड के अंदर हो जाए, मगर तुम्हारा मैक्सिमम जो लॉस है एक दिन का वो 1000 रुपये है, मान के चलो। और तुम्हारा एक रूल है कि मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा कभी ट्रेड नहीं लूँगा, समझ गए। 2 ट्रेड से कभी ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा और मैं एक दिन के अंदर 1000 रुपये का मतलब लॉस लेने वाला हूँ। दूसरा, जब भी मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। तो भाई ये कोई तुम्हारा रूल है, जो भी तुम लोगों ने रूल बनाया मार्केट के अंदर, इस रूल को ना रोज़ फॉलो करना पड़ता है। यानी कि रोज़ इसको फॉलो करना पड़ता है, समझ गए। इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन होकर काम करना। अगर आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं ना, तो भाई लोग मैं सच्ची बताता हूँ आप सभी लोगों को, मार्केट के अंदर है ना बर्बाद होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। आप लोगों को मार्केट के अंदर ना बर्बाद होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। जो भी तुम्हारे पास कैपिटल है ना वो सारा यहाँ पर उड़ जाएगा, समझ रहे। तो यहाँ पर है ना डिसिप्लिन होकर काम करना पड़ता है भाई। ऐसा नहीं कि आज तुम लोगों ने डिसिप्लिन को फॉलो किया, आज तुम लोगों ने 2 ट्रेड लिया और कल उठ के है ना इस डिसिप्लिन को भूल गए, कल है ना उठ के है ना यहाँ पर कल मार्केट जैसे ओपन है वहाँ पर है 10-10 ट्रेड ले रहे, डिसिप्लिन गया भाड़ में। ऐसा नहीं होता है, रोज़ इसको फॉलो करना पड़ता है, पेशेंस के साथ में यहाँ पर काम करना पड़ता है। जब तुम्हारा सेटअप नहीं बन रहा है तब यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेने का, जब तुम्हारा सेटअप बन रहा तभी ट्रेड लेने का। और ये जो रूल आप लोगों ने बनाया, जो भी रूल बनाया, इसको रोज़ आप लोग फॉलो करो। देखो भाई लोग, अगर जो रूल तुम लोगों ने बनाया उस रूल को तुम ही खुद नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर है ना आप लोगों को कोई प्रॉफिटेबल बनाने वाला नहीं है। या समझ रहे, किसी की बात सुन के आप लोग यहाँ पर प्रॉफिटेबल या किसी का वीडियो देख के प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले। यहाँ पर है ना जो भी आप लोगों ने रूल बनाया भाई लोग, जो भी आप लोगों ने रूल बनाया कि मुझे एक दिन के अंदर 2 ट्रेड लेना है, मुझे एक दिन के अंदर मैक्सिमम 1000 रुपये का मतलब लॉस लेना है, ये चाहे एक ट्रेड के अंदर हो या 2 ट्रेड के अंदर हो, 2 ट्रेड से ज़्यादा मैं कभी ट्रेड नहीं लूँगा, जो भी आप लोगों ने रूल बनाया। और जब भी मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं यहाँ पर कॉल या पुट बाई करूँगा, वरना यहाँ पूरे दिन मार्केट क्यों ना ऐसी चलती रहे या ऊपर नीचे 1000 पॉइंट क्यों ना हो जाए, तब भी मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। जो भी आप लोगों ने रूल बनाया उसको रोज़ फॉलो करो, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन होकर काम करना, समझ गए। और आप लोगों के अंदर उतना तो पेशेंस होना चाहिए कि अगर तुम्हारा कोई सेटअप नहीं बन रहा और तुम्हारे को पता है कि यहाँ पर मुझे ट्रेड नहीं लेना है, तो वहाँ पर ट्रेड मत लो। इतना पेशेंस होना चाहिए आप लोगों के अंदर। और जब भी तुम्हारा लॉस में जा रहा, कोई ट्रेड लॉस में जा रहा है और तुम्हारे को पता चल गया कि ये इस ट्रेड के अंदर है मुझे बड़ा लॉस हो सकता है, मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेने वाला हूँ, तो वहाँ पर है ना फटाक से काटो। मत सोचो कि यहाँ पर वापस जाएगी या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, समझ गए। ये समझ सोचो। अगर तुम्हारे पास कैपिटल बचे रहेगा ना, तुम्हारे पास अगर कैपिटल बचे रहेगा तो दोबारा ट्रेड कर लोगे। अगर तुम्हारा किसी ट्रेड के अंदर 500 रुपये का लॉस हो गया, समझ गए, 500 रुपये का लॉस हो गया, तो इसका रिकवर तुम अगले वाले ट्रेड में कर लोगे। मगर अगर उसी एक ही ट्रेड के अंदर तुम्हारा 5000 रुपये का लॉस हो गया ना भाई, तो इन 5000 रुपये को लॉस करने के लिए तुम्हारे को 2 से 3 दिन लगने वाले, समझ रहे। अगर तुम्हारे पास कैपिटल छोटा है तो, समझ रहे। तो यहाँ पर है ना उतना ही लॉस लो जितना तुम रात को है ना चैन से सो पाओ। यानी कि मार्केट के अंदर है ना उतना ही लॉस लो जितना लॉस आप लोग लेके मार्केट के अंदर रात को है ना आराम से यहाँ पर सो सके, समझ रहे।
ऐसा नहीं कि यहाँ पर तुम्हारा का एक दिन के अंदर लॉस लेना है 1000 रुपये, यहाँ पर मतलब लॉस लेना है तुम्हारे को एक दिन के अंदर यहाँ पर 1000 रुपये का, और तुम वहाँ पर ले लिया 5000 रुपये का लॉस, समझ गए। तो ये जो तुम्हारा लॉस है ना, ये बड़ा है, तुम्हारी लिमिट से बाहर हो गया ये। तो यहाँ पर ना तुम्हारे को नींद आई सही ढंग से, ना तुम्हारा दिमाग सही ढंग से काम करेगा, सारा तुम लोग यहाँ पर फेल हो जाओगे। तो उतना ही लॉस लो मार्केट के अंदर जितना तुम लोग मतलब सेंड कर सको, जितना तुम लोग है ना मतलब आराम से मतलब उस लॉस को लेके आराम से एंजॉय कर सको, समझ गए। उतना ही लॉस लो और सारे इस रूल को फॉलो करो जो भी तुम लोगों ने रूल बनाए, समझ गए। जो भी तुम लोगों ने खुद के ऊपर रूल बनाया है, जो कि मैं ऐसा ऐसा होगा तभी ट्रेड लूँगा, ऐसा ऐसा करूँगा तभी मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, तभी यहाँ पर मैं काटूँगा, जो भी रूल बनाया उसको रोज़ फॉलो करो मार्केट के अंदर, उसको मतलब रोज़ फॉलो कर रहे हो। और यहाँ पर है ना पेशेंस के साथ में यहाँ पर है ना आप सभी लोग है ना काम करो, पेशेंस के साथ में है ना यहाँ पर काम करो। इन 2 रूल को सुधार लो। अगर आप सभी लोगों ने इन 2 रूल को नहीं सुधारे ना भाई लोग, तो मार्केट के अंदर है ना नुकसान करने से किसी का बाप नहीं रुक सकता। आप सभी लोगों को मैं सच्ची बोल रहा, चाहे कितना भी वीडियो देख लो यूट्यूब पे, कितने भी वीडियो देख लो यूट्यूब पे, या किसी का कोर्स भी खरीद लो, या किसी की क्लास भी ले लो, मगर आप सभी लोगों ने इन 2 रूल को नहीं फॉलो किया ना, इन 2 रूल को भी अगर नहीं फॉलो किया ना, इनके अंदर भी मिस्टेक कर दिया, इसके ऊपर भी आप लोगों ने लापरवाही दिखाई ना, तो मार्केट के अंदर है ना आप लोगों को नुकसान करने से, लॉस करने से किसी का बाप नहीं रुक सकता, समझ गए। तो ये जो 2 रूल है ना, ये कोई आके तुम्हारे को सुधार के नहीं देगा, ये तुम खुद को ही सुधारना पड़ेगा, खुद को ही आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मैंने क्या रूल बनाए, क्या मुझे फॉलो करना है, कैसे मुझे ट्रेड लेना है, कैसे मुझे पेशेंस रखना है, ये सब कुछ है ना यहाँ पर आप लोगों को खुद को ही सुधारना है, खुद को ही समझना पड़ेगा, समझ गए। ऐसा है ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं एकदम है ना आप लोगों को फ्री में समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और यहाँ पर है ना मैं पूरा की पूरा A to Z मार्केट के बारे में सिखा रहा हूँ, A to Z मार्केट के बारे में सिखा रहा हूँ। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो शुरू में देखो, मार्केट के बारे में सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा ट्रेड लेना है, कैसा नहीं लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ यहाँ पर A to Z में सिखा रहा हूँ। तो आप सभी लोग ना इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।